नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिम सेंस। आज के इस वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं उसको आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही देखा होगा। तो चलिए अपने दिमाग पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालिए और इन पिक्चरों के साथ कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। ये जैसा कि आपको पिक्चर में ही दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगी हुई कुछ चीज़ें हैं। जैसे ये कौन सी वाली चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर नीचे जो दिख रही हैं, कटे हुए ऊपर नीचे, कटे हुए ऊपर नीचे जो हैं, ये आखिर है क्या। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में भी दिख जाते हैं और एक और जगह आपको दिखा देते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो जी, ये आप जब कंप्यूटर के सीपीयू को खोलिएगा और कूलिंग फैन के पास अगर ध्यान दीजिएगा तो ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर दिख जाएगी। ऊपर फैन और नीचे फिर ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कुछ चीज़ें जो रहती हैं, आखिर ये हैं क्या। और ये जो लास्ट वाला जो पिक्चर है बहुत ही फेमस है और आप सभी ने देखा होगा। अगर आप देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर ये है क्या और क्यों है। तो चलिए आज हम आपको बता ही दे रहे हैं। बाइक्स तो आपने देखे होंगे, बाइक्स के सिलेंडर के ऊपर ये जो ऊपर नीचे फिर कटे हुए ये जो दिख रहे हैं, ये ये आखिर हैं क्या। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले जो जानेंगे ये कि आखिर इनका नाम क्या है। तो जी, हम इन्हें इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कूलिंग फिन्स कहते हैं। और दूसरी बात, ये करते क्या हैं। तो जी, इनका काम है कि ये हीट ट्रांसफ़र को बढ़ा देते हैं। यानी कि हीट ट्रांसफ़र को बढ़ा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी अगर हॉट चीज़ है, गर्म चीज़ है और उसके ऊपर ये लगे हुए हैं, मतलब ये उभार ऊपर नीचे फिर कटे हुए ऊपर नीचे जो हैं, जैसे कि आपको मैं पिक्चर्स में दिखाया, अगर ये लगे रहते हैं तो इनका हीट ट्रांसफ़र का रेट बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है ये अब हम अगले स्लाइड में आपको बताते हैं। जी, ऐसा होता है कि हीट ट्रांसफ़र जो है ना, यानी कि किसी भी गर्म चीज़ की ठंडा होने की रफ़्तार, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो गर्म चीज़ है उसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है। मतलब अगर हिंदी में कहें तो गर्म चीज़ की क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ लिए हैं। एक फ्लैट बार है जो कि गर्म है, और एक जो फ्लैट बार के ऊपर हम क्या किए हैं कि कुछ फिन्स बना दिए हैं। जैसे ये ऊपर नीचे ये वाले हैं, या फिर ये बना दिए हैं। तो दोनों केसों में हम स्टडी करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो आपको टेढ़े मेढ़े जो लाइंस दिख रहे हैं, अगर आप इनको एक एनर्जी का, मतलब हीट का एक पैकेट माने, जैसे कि ये एक जो है ये एक तरह का क्या है, एक पैकेट है एनर्जी का, हीट का। तो अगर कोई भी बार है, अगर उस पर कोई भी ऐसे उभार नहीं, मतलब सिंपल फ्लैट है, तो उस पर कितने एनर्जी के पैकेट वो रिलीज कर पा रहा है, मतलब। तो जी, ये टोटल नंबर्स में 5 एनर्जी के पैकेट को रिलीज कर पा रहा है। यानी कि ये अगर कोई चीज़ मान लीजिए गर्म है और गर्मी को अगर बाहर देगा तभी ना ठंडा दे होगा, तो ये ठंडा होने के लिए ये मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 5 पैकेट दे रहा है इतने एरिया में। तो हम क्या करते हैं कि अगर एरिया बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी के जो पैकेट हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो चलिए दूसरे केस में हमने क्या किया कि इसका एरिया बढ़ाने के लिए कुछ उभार से इसमें बना दिए। जैसे ऊपर में ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए। तो अब क्या होगा कि अब इसका एरिया तो गया है बढ़, यानी कि अब देखिए, अब इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितने एनर्जी के पैकेट्स इससे निकल रहे हैं। यानी कि अब इस केस में अब टोटल 15 एनर्जी के पैकेट निकल रहे हैं। यानी कि 15 पैकेट्स ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में एक बार में एक गर्म प्लेट छोड़ दे रहा है, जिसमें हमने उभार बना रखे हैं। और जिसमें हम उभार छोड़िए, टेक्निकल टर्म्स में फिन्स बोलते हैं इसे हम, और जिसमें हम लोगों ने फिन्स नहीं बना रखे हैं वो बस 5 ही निकाल पाता है एनर्जी के पैकेट। तो आपको सीधी सी जाहिर है कि कौन सी प्लेट ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी,
एक प्लेट जो 1 सेकंड में 5 पैकेट जो गर्मी हवा में दे रहा है, या एक प्लेट जो 1 सेकंड में 15 पैकेट का गर्मी बाहर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 15 पैकेट का जो गर्मी जो बाहर दे रहा है वो जल्दी ठंडी होगी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस चीज़ के पीछे साइंस की कौन सी प्रिंसिपल काम करती है। तो जो साइंस की प्रिंसिपल है उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी गर्म वस्तु की ठंडा होने की जो रफ्तार है यानी कि रेट है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। 3 चीज़ों पे। पहली वाली जो है वो है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो कि है H। और जो दूसरी चीज़ है कि गर्म वस्तु का क्षेत्रफल क्या है। और जो तीसरी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, जो तीसरी चीज़ है वो है कि गर्म वस्तु और गर्म वस्तु को ठंडा करने वाले मीडिया, यानी कि आप किस में कर रहे हैं, एयर में कर रहे हैं या फिर वाटर में कर रहे हैं, ऑयल में कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो इन तीनों चीज़ों में से किसी को भी हम बढ़ाते हैं तो गर्म वस्तु के ठंडा होने की जो रफ्तार है उतनी ही बढ़ती है। अगर हम कम करते हैं इन तीनों में से किसी को तो उसकी रफ्तार उसी के हिसाब से कम होती है। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। और जाते जाते आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप और चाहते हैं कि आपके मन में कुछ अटपटे से सवाल हैं और आप चाहते हैं कि आप उसे एनिमेशन के माध्यम से समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। हम पूरी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे एक एनिमेटेड वीडियो ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।